तो दोस्तों फाइनली रेड सी से वो वाली खबर निकल कर आ गई जिसका इंतजार हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में 20 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों के ऊपर अटैक हुए हैं हुतियों के द्वारा, जिनके लिए 100 की संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ हुती कर ये रहे थे कि अपनी बड़ी बड़ी बोट्स में बैठकर काफी बड़े नंबर्स में एक साथ आते थे और इन व्यापारिक जहाजों को अपहरण भी कर लेते थे ताकि वो इसके जरिए नेगोशिएशन कर सके और अपनी कुछ डिमांड्स मनवा सके। इसको लेकर काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर थी दुनिया भर की नौसेनाएं। अगर स्पेशली अमेरिका की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, तो मैंने आपको कल ही सूचना दे दी थी कि देखिए बहुत ही जल्द हुतियों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और इसके तहत इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसमें एयर स्ट्राइक्स तक शामिल रहेगी। यानी हुतियों के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर एयर स्ट्राइक्स करेंगे जिनमें इनके एसेट्स को तबाह कर दिया जाएगा और हो सकता है कि इनकी टॉप लीडरशिप को भी इसमें एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि ये रोज रोज की प्रॉब्लम हो ही ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड को काफी ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। और इसको लेकर चेतावनी भी दी गई थी ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा। उन्होंने कहा था कि देखिए बहुत ही जल्द इन सब के ऊपर लगाम लगाने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि समझाकर देख लिया गया है, प्रेशर डालकर देख लिया गया है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है दोस्तों कि फाइनली अमेरिकन नेवी ने रिस्पॉन्ड करते हुए 3 बड़ी साइज की बोट्स जो कि हुतियों की थी, इनके ऊपर जोरदार अटैक करके इन्हें डिस्ट्रॉय करके पानी के अंदर डुबो दिया है, जिसमें अनडिस्क्लोज नंबर में हुती आतंकी भी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बोट्स जो कि हुतियों की अमेरिकन नेवी द्वारा डिस्ट्रॉय करवाई गई है, ये काफी साइज में बड़ी थी और अनुमान के हिसाब से इसमें काफी नंबर्स में हुती आतंकी शामिल थे। दरअसल वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के हिसाब से संडे के दिन मॉर्निंग में अमेरिकन नेवी को एक अलर्ट मिलता है। दरअसल डेनमार्क का एक कार्गो शिप रेड सी के इलाके से होते हुए जा रहा था, जिसके ऊपर हुतियों की नजर पड़ती है और बताया जा रहा है कि 3 नौकाओं में हुती आतंकी आते हैं और इस शिप को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। यानी अटैक वगैरह छोड़ दीजिए, सीधे के सीधे हाईजैक करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तभी इस कार्गो द्वारा अमेरिकन नेवी से कांटेक्ट किया जाता है, उनको सारी वास्तविकता और लोकेशन बताई जाती है। उसके बाद अमेरिका के वॉरशिप जो कि वहीं पर तैनात हैं, उनमें से एक वॉरशिप अनज नहावर, इसे अलर्ट मिलता है जिसके ऊपर कुछ नेवल हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉयड थे। तो बताया जा रहा है कि ज्यादा देर न करते हुए अमेरिकन नेवी द्वारा अपने हेलीकॉप्टर्स इस डायरेक्शन में मूव करवा दिए जाते हैं। अब इसके बाद हुतियों को देखिए कि हेलीकॉप्टर्स को आते हुए देख इन्होंने वापस भागने के बजाय हेलीकॉप्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद अमेरिकन नेवी के ये हेलीकॉप्टर्स अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं और केवल 34 मिनट के अंदर अपना ये ऑपरेशन पूरा भी कर देते हैं। और ऑपरेशन पूरा करते करते हुती आतंकियों की जो 3 बोट्स डेनमार्क के कार्गो शिप को हाईजैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, इन तीनों शिप्स को मारकर पानी में डुबो दिया जाता है। तो ये काफी संतुष्टि वाली खबर है, क्योंकि इससे जो भी ट्रांसपोर्टिंग कंपनीज है जो कि अपने कार्गो शिप्स को दुनिया भर में ट्रांसपोर्टिंग के लिए भेजती है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना इस समय काफी ज्यादा जरूरी था। और ये बताना भी जरूरी था कि देखिए रेड सी के अंदर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए अमेरिका इस समय प्रतिबद्ध है और उसके द्वारा ये सारी कार्रवाई की गई है। हालांकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हुती आतंकियों की ये जो 3 बोट्स मारकर गिराई गई है, इसका बदला वो लोग भी लेने की कोशिश करेंगे और इसके रिस्पॉन्स में वो किसी तरह के बड़े अटैक्स को भी इस समय हमला करने से नहीं चुकेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन हुती आतंकियों के पास भी कई सारे एडवांस वेपन्स मौजूद हैं, ड्रोन्स है, क्रूज मिसाइल्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इनके पास हेलीकॉप्टर्स है। अगर हेलीकॉप्टर्स है तो डेफिनेटली इनके पास एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह भी है। तो बताया जा रहा है कि अगर कोई छोटा मोटा नेवल वॉरशिप भी जाता है इनके इलाके से, तो ये उसके ऊपर भी अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग जोश में होश खो दें और किसी तरह का कोई बड़ा स्टेप उठा ले। तो अगर ये हुती किसी भी तरह का कोई बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश भी करते हैं, तो इस बार इनका इलाज पक्के से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी हम जानते हैं कि दुनिया भर की अलग अलग नेवी जो कि इस इलाके में है, वो काफी ज्यादा चौकन्नी है, लगातार गश्त कर रही है, जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल है। अगर किसी तरह का कोई इंडिविजुअल खतरा भी दिखाई देता है, तो सभी देशों की नेवी अपने अपने स्तर पर इन हुतियों से प्रॉपर निपट सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।